हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू नितेश। तो वेलकम आज मैम। स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। लास्ट वीक हमने कवर किया था स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड, मोमेंटम एंड वोलाटिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में हम ट्रेंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी और जैसा कि अभी नीलेश ने बताया कि वो सारी चीजें अवेलेबल हैं स्पाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। पर जो नए लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैंने एक स्मॉल रिकैप भी रखा है, तो हम उसको अभी देखेंगे। सो एक क्विक रिकैप करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेडर जब अपने ट्रेड को प्लान करता है तो वो जो ट्रेड है वो कपल ऑफ डेज से लेकर के सेवरल वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम हमेशा एक बड़े गेन को लेने की कोशिश करते हैं। जो हमारी ट्रेड होती है काफी स्टेबल मैनर में होती है और हम उस ट्रेड से एक बड़ा गेन ले सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर एंट्री का टाइम होता है, हमारे पास प्रॉपर एग्जिट करने का टाइम होता है और हम उसको अच्छे तरीके से, अगर हम सोच के समझ के प्रॉपर प्लानिंग करके टेक्निकल चार्ट्स को रीड करके करेंगे तो हम उसको आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यस, ट्रेडिंग एंजॉय करने की चीज है। कभी भी जो हम सुनते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कि ग्रीड, फियर, वो सारे फैक्टर्स तब आते हैं जब हम ट्रेडिंग को समझते नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हम ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करते हुए प्रॉफिट ले सकते हैं। टेक्निक सिर्फ पता होनी चाहिए। सो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस इज द मेन टूल। हम टेक्निकल एनालिसिस के बिना स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के वाइज लोग करते हैं, लेकिन वो भी टेक्निकल एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है। अगर हम ट्रेंड फॉलोइंग हैं, ट्रेंड यानी कि डायरेक्शन, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दे रही है, मार्केट डाउन साइड की मूवमेंट दे रही है, मार्केट में तेजी है, मार्केट में मंदी है, मार्केट किधर जा रही है, ये हमें कौन बताता है? ट्रेंड इंडिकेटर बताता है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी करा था। जब हम ट्रेंड को समझ लेते हैं उसके बाद एक नया टूल हमें चाहिए मार्केट में, जो हमें एक गेन की तरफ, एक अच्छे गेन की तरफ लेके जा सकता है। वो है मोमेंटम। मोमेंटम की बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि जो हमारा टॉपिक भी है वो टॉपिक ये है कि ट्रेंड, मोमेंटम एंड वोलाटिलिटी। तो मोमेंटम की जब बात करेंगे तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम के बारे में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्पीड के बारे में समझना पड़ेगा। नॉर्मली आप और मैं सभी ड्राइविंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम में से कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई व्हीकल ड्राइव किया, चाहे हम टू व्हीलर ड्राइव करें, फोर व्हीलर ड्राइव करें, बाइसिकल ड्राइव करें। क्या उसमें एक चीज इन्वॉल्व होती है? स्पीड। करेक्ट, स्पीड रहता है। कई बार हम नॉर्मल जो एक स्पीड होती है ऑन एन एवरेज पर्सन जो ड्राइव करता है 50 to 60 की स्पीड में ड्राइव करता है, कई बार वो अपनी स्पीड से थोड़ा आगे निकल जाता है। कई बार जब हाईवे पे हम ड्राइव करते हैं तो हमारी नॉर्मल स्पीड जो होती है 50-60 की लिमिट को भी हम क्रॉस करके हाई लिमिट पे चल रहे होते हैं। कई बार हम ट्रैफिक एरिया में होते हैं तो हमारी जो ऑन एन एवरेज स्पीड है हम उससे भी कम में काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, एक मोमेंटम होती है वहां पे, हमारा पूरा यूनिवर्स मोमेंटम पे काम करता है। नॉट इवन कि हम ड्राइविंग की बात करें, हम ट्रेडिंग की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें, मोमेंटम इज एवरीवेयर। हमारी अर्थ है, रोटेट कर रही है, वहां पे मोमेंटम है। पूरे यूनिवर्स में सारा हमारा जो सोलर सिस्टम है वहां पे मोमेंटम है। तो हर जगह मोमेंटम होता है। तो हम स्टॉक मार्केट में जब मोमेंटम की बात करते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट का जो मोमेंटम होता है दैट इज मेजर द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ स्टॉक प्राइस। एक स्टॉक के प्राइस में कब अपसाइड की मूवमेंट आ रही है, कब डाउन साइड की मूवमेंट आ रही है, प्राइस किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट कर रहा है, हम मोमेंटम में इस चीज को ट्रैक करते हैं।
मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए देयर आर सेवरल टूल्स, देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स जहां पे हम मोमेंटम को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई इंडिकेटर ना हो तो क्या हम मोमेंटम को ट्रैक कर पाएंगे? कर सकते हैं। प्राइस एक्शन में हम कोई इंडिकेटर यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोमेंटम ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। प्राइस एक्शन यानी मूवमेंट, एक मूवमेंट ऑलरेडी चल रही है। आपका ट्रेंड जिस डायरेक्शन में आप देखेंगे मार्केट का, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, लास्ट 6 मंथ का ट्रेंड देखेंगे, लास्ट 1 ईयर का ट्रेंड देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप साइड है। लेकिन क्या आपने कभी मार्केट को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते देखा है? कभी नहीं। मार्केट किस तरीके से ऊपर जाती है? एक जिगजैग पैटर्न फॉर्म करते हुए ऊपर जाती है। तो जब आप चार्ट को देखोगे तो आप देखोगे कि मार्केट ने एक लेवल से चलना स्टार्ट किया। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो 100 रुपीज से चलता हुआ 110 गया, उसके बाद वो 2 रुपीज डाउन आया, 108 पे आया, उसके बाद फिर अगेन वो 108 से 115 की जर्नी को निकल गया। तो जो ये अप और डाउन प्राइस में आ रहा होता है वो क्या है? मोमेंटम है। हम इस पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस आज करते हैं, क्योंकि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग की एक बात मैं बताना चाहूंगी। बहुत सारे मेरी डिस्कशन होती है ट्रेडर से, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सिंपल सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करते हैं, कुछ लोग इंडिकेटर यूज भी नहीं करते हैं, जस्ट प्राइस एक्शन देखना पसंद करते हैं। प्राइस एक्शन एक मेन थिंग है, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक सपोर्ट देता है उसको। यानी इंडिकेटर यानी मुझे डायरेक्शन बताने वाला, कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है और मेरे पास मेरा इंडिकेटर भी है उसको सपोर्ट करने के लिए, और मेरा इंडिकेटर भी मुझे गाइड कर रहा है कि प्राइस अभी अपसाइड की तरफ जा रही है या प्राइस अभी डाउन साइड की तरफ जा रही है, तो मैं क्या हूं? मैं 101% श्योर हूं कि मुझे यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो मोमेंटम अलग अलग पार्ट, जो मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं: ट्रेंड, मोमेंटम, वोलाटिलिटी, वॉल्यूम और ब्रेथ। तो जो ये वेबिनार है इसमें हम मेजर 3 पार्ट पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 इज ट्रेंड, नंबर 2 इज मोमेंटम एंड नंबर 3 इज वोलाटिलिटी। तो जब मोमेंटम को हम कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मेरा ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मार्केट अपसाइड या डाउन साइड जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन अगर मुझे एक ट्रेड इनिशिएट करना है तो मुझे वहां पे उसके मोमेंटम पे भी नजर बना के रखना बहुत जरूरी होगा। बहुत बार मार्केट में आप देखेंगे कि ऐसा होता है कि प्राइस हायर हाइज बना रही है। ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ट्रेंड इंडिकेटर के साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं। और किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? कि प्राइस हायर हाइज या हायर लोस बना रही है, हायर हाइज और हायर लोस बना रही है। साथ में अगर डाउन साइड की मोमेंट है तो फॉलिंग मार्केट में प्राइस क्या बना रहा है? लोअर लोस और लोअर हाइज। लेकिन बहुत बार आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट को तो आप बोलोगे कि, अगर कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है तो आप तो बोलोगे कि यहाँ तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड में है और प्राइस ऊपर जाएगा। बट द सेम टाइम आपका जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो हायर हाइज नहीं बना रहा है। प्राइस हायर हाई मोमेंट दे रहा है, मोमेंटम आपका डाउन आ गया है। दैट इज डाइवर्जन। वो आपको एक सिग्नल जनरेट कर रहा है कि अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ वीक हो रही है। ये ट्रेंड के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि अभी यहाँ पर जो ट्रेंड है, प्राइस बेशक ऊपर जा रहा है, लेकिन इट माइट पॉसिबल कि अब ये थोड़ा स्लो डाउन होगा, थोड़ा धीमा हो जाएगा। कोई अगर एक कार है बहुत स्पीड में चल रही है, आप उसको ब्रेक भी लगाओगे तो वो इमिडिएट नहीं रुकेगी, वो थोड़ा स्लो होते होते रुकेगी। तो सेम अगर कोई स्टॉक बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा है, हायर हाइज बनाता जा रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो वो इमिडिएट नहीं गिरेगा, वहां पे उसकी मोमेंटम स्लो होनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमारा मोमेंटम इंडिकेटर बताता है। उसके बाद वो प्राइस डाउन आना शुरू होगा। सेम अगर फॉलिंग मार्केट है तो फॉलिंग मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट लोअर लोस बना रहा है, आप शॉर्टिंग कर रहे हो या आपने ऑलरेडी एक ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, आपने शॉर्ट सेलिंग की हुई है, आपने पुट बाय किया हुआ है, आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है, जो भी तरीके से आप ट्रेड करते हो, आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है।
लेकिन उसी टाइम पे आपका मोमेंटम इंडिकेटर आपको शो कर रहा है कि अब यहाँ पे प्राइस की जो गिरने की स्पीड है, जो गिरने की स्ट्रेंथ है, वो कम हो रही है। क्यों? तो चार्ट तो आपका लोअर लोस बना रहा है, लेकिन आपका जो इंडिकेटर है वो हाई का साइन दे रहा है। अगेन वहां पे एक पॉजिटिव डाइवर्जन वो क्रिएट कर रहा है, आपको एक इंडिकेशन जनरेट हो रही है कि यहां से प्राइस आपका ऊपर जा सकता है, एक रिवर्सल पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो जो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि नॉर्मली जो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है कि बाय ऑन डिप, जब भी मार्केट गिरेगा हम वहां पे परचेस करेंगे। लेकिन एक मोमेंटम ट्रेडर जो है, जो मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर काम करता है, वो बाय ऑन डिप के ऊपर काम नहीं करेगा। जब मार्केट एक डिप लेकर के राइजिंग नोट की तरफ इंडिकेशन देना शुरू करेगी, देन ही विल बाय। और वो सेल कब करेगा? जब मार्केट टॉप बनाएगी, जब मार्केट एक गेन कर लेगी, देन वो सेल करेगा। तो ये बाय ऑन डिप के कॉन्सेप्ट को मोमेंटम ट्रेडिंग बिल्कुल अलग कर देती है। जब मार्केट राइज कर रही है तो हम बाय करेंगे, और जब मार्केट एक पिक बना लेगी तो हम वहां पे सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे अच्छे इंडिकेटर्स हैं जो आपको मोमेंटम को राइड करने में हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइस एक्शन ट्रेडर मेरे से एक सवाल और पूछते हैं कि हमें हमें इंडिकेटर की क्या जरूरत है, हम तो जस्ट प्राइस को देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि प्राइस किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करा कि प्राइस एक्शन एक मेजर कंपोनेंट है, एक मेजर थिंग है, नंबर 1 पे हम प्राइस एक्शन को रखेंगे, लेकिन एक सपोर्टिव हैंड की हमेशा जरूरत पड़ती है, सपोर्टिंग टूल की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो वो सपोर्टिंग टूल हमें हमारा इंडिकेटर देता है। अब मोमेंटम इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं? बहुत सारे अच्छे मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं जो आज अवेलेबल हैं, और आप उसको अपने चार्ट में यूज कर सकते हैं। मैं भी यूज करती हूँ, मैं भी आपको दिखाऊंगी आने वाले स्लाइड्स में कि किस तरीके से हम मोमेंटम इंडिकेटर को यूज करके, और अभी लाइव चार्ट में भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरीके से उसको यूज करके एक राइट मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप किस मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर काम करेंगे। दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर, एक लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर आपको क्या बताता है कि कोई मोमेंट, प्राइस एक्शन में एक मोमेंट आने वाली है, प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस में एक डाउन साइड की मोमेंट आने वाली है। तो उस मोमेंट के आने के पहले आपका इंडिकेटर आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा। और एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, वो एक दो कैंडल थोड़ा डिले सिग्नल देता है। तो विच वन इज गुड? दोनों के अपने अपने तरीके हैं। दोनों, बहुत सारे ट्रेडर्स लैगिंग इंडिकेटर को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं, खासतौर पर जब वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए पोजीशंस बना रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको जो इंडिकेटर चूज करना है बहुत केयरफुली चूज करना है, और इट शुड बी लीडिंग इंडिकेटर, ताकि प्राइस के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है आपका इंडिकेटर रियल टाइम उसको कैच करके आपको इंडिकेशन दे दे, ताकि आप राइट टाइम पे ट्रेंड में एंटर कर सके। आपको ओवरऑल ट्रेंड पता है, आपको ओवरऑल ये पता है कि मार्केट अपसाइड की मूवमेंट ले रही है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में आप बेस लेवल पे एंटर करते हो, फिर एक राइजिंग मोमेंट आता है, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा डिप लेती है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद फिर से एक अपसाइड की मोमेंट स्टार्ट हो जाती है। मैं राइजिंग मार्केट की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ट्रेंड को देख लिया। इसके बाद अब आपको जो सेकेंड चीज देखनी है वो देखना है आपके मोमेंट को। ये पॉसिबल हो सकता है ना कि आपने, मार्केट ने एक राइज लिया है और आपने पिक पे खरीदा, वहां से एक रिट्रेसमेंट आई, अब आपका एसएल पॉइंट वहीं पे होगा, आसपास ही होगा। आपका एसएल हिट हो गया या आपने पैनिक होकर वो ट्रेड कट कर दिया, और उसके बाद मार्केट फिर से अपने प्रीवियस मोमेंटम की तरफ निकल गई, प्रीवियस ट्रेंड की तरफ निकल गई। तो इस एरर से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मोमेंटम पे नजर रखना। तो बहुत सारे अच्छे इंडिकेटर्स हैं मोमेंटम के।
MACD है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सेकंड RSI, बहुत सारे लोग RSI को यूज करते हैं, बहुत सिंपल इंडिकेटर है। थर्ड ROC यूज कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। फोर्थ ADX है, बहुत सारे अच्छे नाम है, स्टोकेस्टिक है, ऑसम ऑसिलेटर है, एक लंबी लिस्ट है जो आपको मोमेंटम कैच करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दो अच्छे इंडिकेटर्स के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की, MACD। बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, मोस्टली मैं इसको प्रेफर करती हूँ यूज करना मेरे चार्ट में, क्योंकि मैंने इसके साथ एक चीज देखी है कि जो सिग्नल होते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं। तो ट्रेंड के साथ जब मैं इसका कॉम्बिनेशन करती हूँ तो मुझे ट्रेंड का भी पता रहता है और मेरे को राइट टाइम पे मार्केट की मोमेंटम का भी पता चल जाता है। तो MACD काम किस तरीके से करता है? MACD क्या है? MACD में 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज होता है और एक 12 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज होता है। तो व्हाट इज EMA? जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज का नाम जैसे कि आपको पता है, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इस पे, कि वो एवरेज कैलकुलेट करता है फर्दर मूव करते हुए। जैसे जैसे आगे मूव करेगा, पिछले कैंडल को छोड़ता जाएगा और अगले कैंडल का जितना पीरियड आपने सिलेक्ट किया है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट 9 पीरियड का होता है, बट आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से कोई भी पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप 9 पीरियड का या जो भी पीरियड आपने सिलेक्ट किया है वो मूव करता हुआ उसका एवरेज देता है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि वो वेटेज डालता है। तो क्या करता है, जो पिछली कैंडल्स है उसमें कम वेटेज देता है और जो नई कैंडल्स हैं, जो आने वाली कैंडल्स हैं, उस पे वो ज्यादा वेटेज देता हुआ आपको एवरेज देता है। तो इसके रिजल्ट काफी एक्यूरेट होते हैं। तो मूविंग MACD में क्या होता है कि एक 26 पीरियड का EMA होता है और एक 12 पीरियड का EMA होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका MACD है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक डाइवर्ज करता है और एक इसमें ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब इसमें एक 9 पीरियड की सिग्नल लाइन भी होती है। तो 9 पीरियड की जो EMA लाइन होती है, जो इसको सिग्नल लाइन भी कहते हैं, वो सिग्नल लाइन क्या होती है कि जो आपका 26 और 12 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है उसके बीच का डिफरेंस है। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर होता है तो आपके लिए बाय और सेल के सिग्नल जनरेट होते हैं। अगर ये पॉजिटिव क्रॉस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अभी आपका मोमेंटम अप है। अगर जीरो लाइन के एबव हिस्टोग्राम बन रहा है, मतलब आपका मोमेंटम अप है। आप यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कभी मत भूलिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टॉप लॉस है, इस पे भी हम बात करेंगे। सेकेंड, अगर नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो नेगेटिव क्रॉसओवर में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, या अगर हमने ऑलरेडी कोई लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, कोई बाय किया हुआ है, तो हम वहां पे अपने ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट कि आपका मोमेंटम इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अपने ट्रेड को, अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई है तो जस्ट कि मोमेंटम इंडिकेटर ने आपको सिग्नल दे दिया, नेगेटिव सिग्नल दे दिया, तो आप अपने उस ट्रेड को कट कर दीजिए। हम एक सर्टेन प्राइस लेवल का वेट करते हैं। आने वाले वेबिनार्स में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से राइट एंट्री और राइट एग्जिट बहुत जरूरी है और कैसे हमने करना है विद स्टॉप लॉस। तो ये सारी चीजें हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एक बड़े ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, हमारा एक टारगेट है, हमें लगता है कि कोई स्टॉक है जो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, करेक्ट, हमने बेस लेवल पे एंट्री कर ली है। फर्स्ट एंट्री की बात करते हैं। अगर हमने बेस लेवल पे ऑलरेडी एंट्री कर ली है और देन मैंने उस पर कोई मोमेंटम इंडिकेटर लगाया, चाहे मैं RSI लगाऊं, चाहे मैं ROC लगाऊं, चाहे मैं MACD लगाऊं, अभी MACD का चार्ट ओपन है, मैं MACD की बात करती हूँ, मैंने MACD लगाया, कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर अगर मैं लगाती हूँ और वहां पे अगर नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम इमीडिएट उस ट्रेड को कट कर दें। हमें वहां पे थोड़ा वेट करना चाहिए। देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा एक चीज को ध्यान में रख के कीजिएगा कि कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं प्लान करना है। हम एक
सेटअप बनाते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के इंडिकेटर्स होते हैं। हम ट्रेंड इंडिकेटर का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, हम मोमेंटम का भी कॉम्बिनेशन करते हैं, हम वोलाटिलिटी भी देखते हैं, हम वॉल्यूम भी देखते हैं। हम सारी चीजों का एक कंबाइंड सेटअप बनाते हैं, उसके बाद एक ट्रेड प्लान करते हैं ताकि हमारा सक्सेस रेशियो मार्केट में ज्यादा रहे, हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो मूविंग इंडिकेटर में हम क्या करते हैं कि जब भी सिग्नल लाइन क्रॉस होगा हम बाय प्लान कर सकते हैं, अगर हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, अगर मेरा ट्रेंड अप है और अगर मेरा मूविंग एवरेज भी अपसाइड की मोमेंट दे रहा है, तो हम अपने ट्रेड में बाय सिग्नल को प्रेफर करेंगे, वहां पे बाइंग करेंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो मोमेंटम इंडिकेटर में बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, इवन मेरा भी ये फेवरेट है, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बहुत अच्छा इंडिकेटर है और बहुत सिंपल और एक्यूरेट काम करता है। इंडिकेटर जरूरी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। कई बार मेरी बात होती है तो मैं देखती हूँ कि लोग कई बार ऐसा इंडिकेटर प्रेफर करते हैं जो कोई बहुत भारी भरकम सा इंडिकेटर दिखे और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और बहुत स्मूथ वे में ट्रेडिंग करनी है तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपका सेटअप, आपका चार्ट जितना सिंपल होगा और जितने आपके इंडिकेटर एक्यूरेट और सिंपल होंगे, उतनी स्मूथ आप अपने ट्रेड को लेके जा सकते हैं। चार्ट को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, अपने इंडिकेटर्स को कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, नहीं यूज करना है। तो आरएसआई कैसे काम करता है? आरएसआई भी मोमेंटम इंडिकेटर है और ये बाय डिफॉल्ट 14 पीरियड का आता है। 14 पीरियड विच इज मिस्टर वाइल्डर जूनियर ने इसको 1978 में डेवलप किया था। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे वो लूनर साइकिल के ऊपर कॉन्सेप्ट था। मून फेज 14 डेज का होता है, तो 14 डेज के फेज के ऊपर उन्होंने आरएसआई को डेवलप किया था। तो आरएसआई 14 पीरियड के ऊपर काफी इजी वे में मूव करती है और जब ये 50 के एवब क्रॉस करने लगती है, जब आरएसआई 14 पीरियड का लाइन 50 के एवब क्रॉस करता है तो उसको बुलिश ट्रेंड माना जाता है। और अगर वो प्राइस 50 ऊपर से नीचे आते हुए 50 के नीचे आने लगती है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये अभी बियरिश हो रहा है। अब आरएसआई को ऑसिलेटर भी बोला जाता है क्योंकि ये ऑसिलेट करता है बिटवीन 0 टू 100। ये कभी भी आपका बिलो 0 नहीं जाएगा, आप इसको -1 में नहीं देखेंगे, या ये कभी भी एवं 100 नहीं जाएगा, 101 की वैल्यू आप इसमें कभी नहीं पाएंगे। तो इसकी जितनी भी मोमेंट होती है ये विद इन 2 लाइन्स होती है, 0 टू 100, और बीच की लाइन जो होती है वो 50 की लाइन, कि 50 के एवं ये मेरा बुलिश है और बिलो 50 ये मेरा बियरिश है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है ओवरबाउट और ओवर सोल्ड का। तो जो 70 की लाइन होती है, जो 70 का रेंज होता है, उसको हम ओवरबाउट मानते हैं, और जो 30 का रेंज होता है उसको हम ओवरसोल्ड मानते हैं। ओवरबाउट का मतलब ये है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि आप ड्राइव करते हो और आप एक सर्टेन स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, आप नॉर्मल 50 की स्पीड पर ड्राइव करते हो और कभी आपको 80 या 100 की स्पीड पर ड्राइव करना पड़ गया, तो क्या हो गया, आप अपनी स्पीड से, अपने लिमिट से आगे जा रहे हो। सेम अगर 50 पे आप काम कर रहे हो और आपको ट्रैफिक में इतने स्टक हो गए हो, इतने कंजेस्टेड लेन से आप क्रॉस कर रहे हो कि आपकी स्पीड अभी 30 पे चल रही है, 20 पे आप काम कर रहे हो, 40 पे काम कर रहे हो, मतलब आपके लिमिट से वो चीज काफी डाउन आ चुकी है। तो अगर आप लिमिट से ज्यादा आ गए हो तो क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, आप स्लो डाउन हो जाओगे, थोड़ी देर के बाद आप उस स्पीड पे नहीं रहोगे क्योंकि वो आपकी नॉर्मल स्पीड नहीं है। 80 पे गए हो, वापस आप धीरे धीरे कोशिश करोगे कि 70, 60, 50 पे आप आ जाओ। सेम स्टॉक में प्राइस के साथ भी होता है, आरएसआई के साथ भी होता है कि जब आरएसआई की लाइन 70 एवं जाती है तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खरीदी हो गई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग आ चुकी है, तो इट इज पॉसिबल कि अब प्राइस यहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा प्राइस नीचे आएगा। जब कोई स्टॉक गिर रहा है, उसमें फॉलिंग मोमेंट है और आरएसआई की लाइन 30 को क्रॉस कर लेती है, 30 को टच कर लेती है, तो हम ये मानते हैं कि अब यहाँ पे
ये ओवरसोल्ड हो गया है, इससे ज्यादा अब ये ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। आरएसआई को मैंने 1-2 मतलब 0 के बिलो तो नहीं जाता है, बट 0 पॉइंट समथिंग पे भी जाते देखा है जब बहुत शार्प सेलिंग आती है, लेकिन ये बहुत कम होता है। मोस्टली जब वो 30 के बिलो जाता है तो प्राइस में एक बाउंस आता है। तो हम क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में क्या करते हैं, हम पास्ट बिहेवियर को लेकर के फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। पास्ट डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हमारा पास्ट डेटा ये दिखाता है कि जब भी ये 70 के ऊपर जा रहा है या 30 के नीचे आ रहा है, तो या तो प्राइस डाउन आ रही है, प्राइस बाउंस कर रही है। तो हम अपने ट्रेड को भी उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जब आरएसआई 30 को टच कर लेता है और उसके बाद जब वो राइज करना शुरू करता है, तो एक मोमेंटम ट्रेडर वहां पे अपने ट्रेड में बाय का प्लान कर सकता है, वहां पे वो बाइंग कर सकता है, वहां पे वो एक स्टॉक में अपनी लॉन्ग पोजीशन में एंट्री बना सकता है। अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आप वहां पे बाइंग करें ना करें वो सिग्नल के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मेरे सारा पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं कि नहीं मीट हो रहे हैं। तो मैं बाय करूं या ना करूं ये डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आरएसआई 30 के बिलो आ चुका है तो वहां पे कभी भी शॉर्ट सेलिंग मत कीजिएगा, कभी भी वहां पे पी में पुट में पोजीशन मत बनाइएगा, क्योंकि वो सडन कभी भी बाउंस कर जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सेम चीज ओवरबाउट के साथ भी है कि अगर ये 70 के एबव जा रहा है तो मैं वहां से जब डाउन आएगा तो शॉर्ट सेलिंग करूंगी, करूंगी ना करूंगी डिपेंड करता है अगेन अदर पैरामीटर्स के ऊपर। लेकिन अगर ये 70 को क्रॉस कर रहा है किसी भी स्टॉक में, मैं देख रही हूँ कि प्राइस तो हायर हाइज बना रहा है, प्राइस अभी 100 200 300 जा रहा है, लेकिन मेरे आरएसआई की मोमेंट अब 70 एबव जा चुकी है और अब वो स्लो हो रहा है, तो मैं वहां पे शॉर्ट सेलिंग प्लान करूंगी बट बाय नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं है कि आरएसआई कभी कभी 100 को टच नहीं करता है, कई बार मैंने देखा है 99 पॉइंट समथिंग तक जाता है जब मार्केट में बहुत बुलिश मार्केट है। आज एक रैली चल रही है, किसी स्टॉक में न्यूज है और वो स्टॉक बिल्कुल ऊपर जा रहा है, वहां पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे कि 70 के ऊपर जाने के बाद ये धीरे धीरे प्राइस डाउन आ जाता है। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो वो एक डिप लेकर के उसके बाद ऊपर जाएगा, तो क्या होता है कि अगर वहां पे आप बाय करेंगे और उसने डिप लिया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अपने स्टॉप लॉस को बचा के काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये कंडीशंस को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब तक ये ओवरबाउट या ओवरसोल्ड का एरिया है वहां पे काम नहीं करना है। तो मोमेंटम, अगेन मोमेंटम ट्रेडर क्या करता है, जब मार्केट में राइज का साइन आना शुरू होता है, राइजिंग सिग्नल जनरेट होने शुरू करते हैं, तब वो बाइंग करता है, वो डिप पे बाइंग नहीं करता है। ये डिफरेंस है एक ट्रेंड ट्रेडर में और एक मोमेंटम ट्रेडर में। इस चीज को हमेशा ध्यान में रख करके काम करना है। आरएसआई के बहुत सारे लोग सिर्फ आरएसआई की बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और वो प्रॉफिटेबल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अगर आरएसआई या एमएससीडी या आरओसी कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको एक बार आप कंबाइंड कर लीजिए ट्रेंड इंडिकेटर के साथ। क्योंकि दोनों कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये सेटअप आप बना करके रखिए ताकि अब मेरे चार्ट में यहाँ पे मैंने एमएससीडी आपको दिखाया है, स्पाइडर का प्लेटफॉर्म है और स्पाइडर पे ये जो आप हिस्टोग्राम देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम, ये ऊपर वॉल्यूम लगा हुआ है और ये जो हिस्टोग्राम है ये एमएससीडी का हिस्टोग्राम है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक शार्प प्राइस गेन आना शुरू हुआ है। अंबुजा सीमेंट का चार्ट लगा हुआ है यहाँ पे, अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे भी लेके जाऊंगी। आज लाइव मार्केट नहीं है बट चार्ट तो हमारे पास है, तो हम चार्ट में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में एक अच्छी रैली आई है और जब अच्छी रैली आई है तो एमएससीडी
जीरो के ऊपर ये जो इसे हिस्टोग्राम कहते हैं, तो एमएसीडी का जो हिस्टोग्राम है ये जीरो के ऊपर बनना शुरू हो गया और इसका कलर ग्रीन है, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मोस्टली मैं प्रेफर ग्रीन करती हूँ। तो एक बुलिश साइन यहाँ पर है, और जैसे जैसे प्राइस यहाँ पे, अगर मैं ट्रेंड इंडिकेटर लगा के भी आपको दिखाऊंगी, तो ओवरऑल बिना ट्रेंड इंडिकेटर के भी आप अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड अप है। तो ओवरऑल जब यहाँ पे ट्रेंड अप है तो आप देखोगे कि एमएसीडी प्रॉपर हिस्टोग्राम इसका राइजिंग नोट पे आ रहा है, और हिस्टोग्राम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो इसके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अगर आप इसको कैंडल के साथ रिलेट करके देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कैंडल भी काफी बड़ी और बुलिश कैंडल बन रही है, और हिस्टो एमएसीडी का हिस्टोग्राम भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन अभी भी ऊपर है, अगर आप प्राइस वाइज देखो तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। तो जब इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो मोमेंटम इंडिकेटर है, जो एमएसीडी है, उसका कलर रेड हो गया, और धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ के डाउन आने का साइन दे रहा है। सेम यहाँ पे जब प्राइस फिर से अपसाइड की मोमेंट आई है तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये फिर से यहाँ से अप की सिग्नल को जनरेट कर रहा है। अब आरएसआई को देखते हैं। सेम आरएसआई के साथ भी है, ये आरएसआई की लाइन है। जैसे जैसे प्राइस अपसाइड की मूवमेंट देगी आरएसआई, अगर आरएसआई 50 के एवब जा रहा है, फर्स्ट तो सिग्नल आपको मिल जाएगा जब आरएसआई 30 के डाउन आकर के और 30 से ऊपर राइज करना शुरू करेगा। इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड अप हो रहा है, तो और ट्रेंड के साथ साथ मोमेंटम भी अप हो रहा है, तो ये आरएसआई आपको प्रॉपर सिग्नल जनरेट करके दे रहा है। अब हम इसको एक बार लाइव चार्ट पे भी देखेंगे। और एक चीज, ये मेरा पिछला सेटअप था जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था फर्स्ट पार्ट में। इसके बेसिस पे कुछ स्टॉक्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी, आप नोट करके देख लीजिए, बहुत अच्छी मूवमेंट आई है इस सेटअप के बेसिस पे। एक तो भेल में मूवमेंट आई थी, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसके पहले कि मैं आपको लेके जाऊं। हमारे स्कैनर ने रन किया था, जो ऑलरेडी स्पाइडर यूजर है वो रन करके देख सकते हैं, और जो स्पाइडर यूजर नहीं है उनको मैं दिखा देती हूँ कि लास्ट वीक जब हमने ये डिस्कस किया था, इसके बाद ये देखिए भेल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें कितनी अच्छी मोमेंट आई है। और प्रॉपर जो आप, ये मेरा ट्रेंड इंडिकेटर है, जो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, ये मोमेंटम इंडिकेटर नीचे में लगा हुआ है, और आप पूरे तरीके से देखेंगे कि लास्ट जब हमने बात किया था लास्ट वीक, उसके बाद ये भेल की मोमेंट है। ये वाली जो मोमेंट आप देख रहे हो, ये सीधा ऊपर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत अच्छी प्राइस में अपसाइड की मोमेंट मिली है। दूसरा टेकम में, एक टेकम में भी मोमेंट आई थी, मैं आपको टेकम का चार्ट भी दिखाती हूँ। ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हो ना, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है। जो लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे टेकम का ट्रेंड डाउन था, और हमारे स्कैनर में, स्पाइडर के स्कैनर में ये सिग्नल आया, और इस सेटअप पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे हमारा ट्रेंड एकदम राइट टाइम पे, कोई भी यहाँ पे लैग नहीं था। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप स्विंग में काम करना चाहते हो, चाहे आप इंट्राडे भी, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए कि आपका कभी भी सिग्नल डिले ना हो। जो भी मैं लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर की बात कर रही थी, ये वो चीज है। तो आप यहाँ पे देखो कि मेरे ट्रेंड इंडिकेटर ने इस कैंडल के साथ ही मेरे को सिग्नल दे दिया कि यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट होने वाली है।
अब आरएसआई की बात करते हैं। आरएसआई भी ये 50 की लाइन है, और 50 से ये कहाँ पे आ रहा है, राइजिंग नोट के ऊपर आ रहा है। जो भी हमने क्या बात करी थी कि 50 के ऊपर अगर ये आता है तो ये बुलिश हो जाता है। तो सेम दोनों कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे मिल गए। और ये देखो, ये 2 दिन की बहुत अच्छी मोमेंट जो है वो टेकएम में हमें देखने को मिली है। थर्ड जो मोमेंट आई थी वो मैंने खुद ने भी ट्रेड किया है इसमें, एस्ट्रल में। तो एस्ट्रल भी आपको दिखाती हूँ, एस्ट्रल में भी बहुत अच्छी मोमेंट आई थी। ये एस्ट्रल की मोमेंट है। ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में चल रहा था सिग्नल, अब आरएसआई ने यहाँ पर ही साइन दे दिया था। बीच में आप देखोगे थोड़ा सा मोमेंटम, जैसे जैसे ये रेड कैंडल्स बन रही थी मोमेंटम डिप करा था। मोमेंटम डिप होने के बाद फिर से राइजिंग मोमेंट आई है। ओवरऑल मोमेंट डाउन आया था, लेकिन ट्रेंड मेरा स्टिल अप था। ट्रेंड इंडिकेटर में कहीं भी कोई साइन नहीं था डाउन का। अब मैं आपको मोमेंटम इंडिकेटर का चार्ट दिखाती हूँ। आज का चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये जो मैंने दूसरा सेटअप बना के रखा हुआ है, ये सेटअप है। अगेन इसमें मैंने ट्रेंड इंडिकेटर यूज किया है, जो भी अब मैंने आपको दिखाया। दूसरा जो आप देखोगे कि यहाँ पे दो मैंने मोमेंटम इंडिकेटर लगाए हुए हैं, एक है एमएससीडी, एक है आरएसआई, और ट्रेंड इंडिकेटर में मैंने टीएसआई यूज किया हुआ है। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर्स मैंने लगाए हैं। मेरा चार्ट बहुत सिंपल है, बहुत इजी है रीड करने में। अगर एक बड़ी मोमेंट को यूज करना है, अभी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ निफ्टी के मोमेंट पे बात कर लेते हैं। निफ्टी में बाय का साइन कहाँ पे आया था, इस जगह पे। यहाँ पे निफ्टी पॉजिटिव हुई थी, और निफ्टी के पॉजिटिव होने के साथ आप देखोगे कि एमएससीडी ने मुझे पहले सिग्नल देना शुरू कर दिया था। ये जो हिस्टोग्राम है, जो जीरो लाइन के बिलो बन रहा था, जो नेगेटिव था, उसने कलर चेंज कर दिया था। ये मेरे को पहले से इंडिकेशन मिलनी शुरू हो गई थी कि यहाँ पे पॉसिबल है कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। और प्राइस ऊपर आया। प्राइस जो हिस्टोग्राम आप देख रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर बननी शुरू हुई है। और मेरा यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये ग्रीन हो गया। अब बात करते हैं आरएसआई का। आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में गया था। ओवरसोल्ड से राइजिंग होके ये 30, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 20 और 40 के बीच की ये जो नीचे की लाइन है, ये 30 की लाइन है, जो कि ओवरसोल्ड की लाइन है। तो ओवरसोल्ड की लाइन को जैसे ही इसने क्रॉस किया, मतलब मेरे दोनों मोमेंटम इंडिकेटर ने मेरे को ऑलरेडी सिग्नल दे दिया कि अब यहाँ से मोमेंटम पॉजिटिव होने वाली है। और मेरा ट्रेंड इंडिकेटर ने भी कलर चेंज करके मेरे को क्लियरली यहाँ पे सिग्नल जनरेट कर दिया कि यहाँ से मेरा ट्रेंड अप होने वाला है। तो निफ्टी के चार्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छी राइजिंग मोमेंट मिल गई। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, अगर आप निफ्टी में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कॉल में काम करते हैं, पुट में काम करते हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, तो आप ऑप्शन में भी सी बाय कर सकते थे। बट यस, ऑप्शन में बहुत सारी अलग कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ऑप्शन ब्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रीमियम डी के इन्वॉल्व रहता है। बट फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ही एक सही है कि आप फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ट्रेंड इंडिकेटर मेरा डाउन आया है, और आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे मेरा आरएसआई डाउन आना शुरू हो गया। मेरा मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो रहा था, तो मेरा ट्रेंड भी डाउन आया, मेरा मोमेंटम भी डाउन आया, और एमएससीडी ने भी सिग्नल पहले से जनरेट करना शुरू कर दिया था। आप देखोगे कि प्राइस हायर हाइज बना रहा था। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस क्या है, ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन मेरे मोमेंटम इंडिकेटर ने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया था। मोमेंटम इंडिकेटर यहाँ पे वीकनेस को शो करना शुरू कर दिया था कि यहाँ पे इस फॉल के पहले स्ट्रेंथ जा रही है। मतलब ट्रेंड तो मेरा ऊपर है, लेकिन ओवरऑल जो मेरा स्ट्रेंथ है वो इंडेक्स का खत्म हो रहा है। सेम आरएसआई को भी आप देखोगे तो आरएसआई स्लाइटली बेंड होता हुआ डाउन आने लगा था। तो जब हम ट्रेंड और मोमेंटम को कंबाइंड करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं कुछ और स्क्रिप्ट्स आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आरती इंडस्ट्री का चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये हम थोड़ा पास डेटा के ऊपर काम कर लेते हैं। यहाँ पे
ट्रेंड इंडिकेटर ने कलर चेंज किया। जब ट्रेंड इंडिकेटर कलर चेंज करेगा तो एक चीज और होगी कि जो ये प्राइस एक्शन हो रहा है, ये जो कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, वो ट्रेंड लाइन के बिलो फॉर्म होनी शुरू होंगी। और जब मेरा राइजिंग नोट होगा तो ट्रेंड लाइन कहाँ पे बनेगी? ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, तो ये डाउन आया, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आई, साथ के साथ आप देखेंगे कि मोमेंटम इंडिकेटर डाउन आना शुरू हो गया। और आरएसआई यहाँ पे किस लेवल पे चल रहा था? ओवरबाउट लेवल पे। तो क्या ओवरबाउट लेवल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब प्राइस ओवरबाउट लेवल पे जाएगा तो वहां से स्लो डाउन वो होगा, वो थोड़ा डाउन आएगा। सेम चीज हमने यहाँ पे नोटिस की, एक यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड भी डाउन आ गया, यहाँ पे प्राइस भी डाउन आ गया। मतलब हमें क्लियर सिग्नल मिल रहा है, हमें यहाँ पे ट्रेंड का भी सिग्नल मिल रहा है और हमें यहाँ पे मोमेंटम का भी सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे डाउन आने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर के लॉट को सेल कर सकते हैं। सेम राइजिंग मोमेंट आई, आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया में जाने के बाद यहाँ पे राइज करने लगा, एमएससीडी का हिस्टोग्राम भी यहाँ पे स्ट्रेंथ को शो करने लगा। अब मैं आपको एक दूसरे स्क्रिप्ट पे भी दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको बैक टू बैक सिग्नल्स मिलेंगे जब मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम चल रही है। तो स्विंग में ट्रेड करने के लिए आप ट्रेंड और मोमेंटम का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमेशा आपको सबसे पहले ट्रेंड पे नजर बना के रखनी है। ये देखिए, यहाँ पे मेरा कलर चेंज हुआ है, ट्रेंड इंडिकेटर का सिग्नल जनरेट हो गया। प्राइस कहाँ पे था? मैं यहाँ पे क्यों नहीं खरीदूंगी? क्योंकि अगर प्राइस एक्शन वाइज देखा जाए, कैंडल स्टिक पैटर्न वाइज देखा जाए, तो यहाँ पर भी कैंडल स्टिक पैटर्न ने एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया है जो कि इंडिकेशन देता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है। लेकिन मैं डबल कंफर्मेशन का वेट करूंगी, मैं अपने इंडिकेटर के सिग्नल देने का वेट करूंगी। तो मेरे इंडिकेटर ने क्या सिग्नल दिया? यहाँ पे कलर चेंज हुआ और प्राइस ऊपर आ गया। और साथ में आप देखोगे कि एमएससीडी का हिस्टोग्राम का कलर चेंज हो चुका है, आरएसआई ओवरसोल्ड एरिया से राइजिंग नोट पे है। ये मेरी प्रॉपर कंडीशन बनती है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो एक छोटा सा टॉपिक है जो इस वेबिनार का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि आप चाहे लॉन्ग पोजीशन बनाइए चाहे आप शॉर्ट पोजीशन बनाइए, हमेशा एक चीज जरूर याद रखिएगा कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, चाहे आप बीटीएसटी कर रहे हैं, आप अगर कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। विदाउट स्टॉप लॉस आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करने का मतलब है कि आप एक ऐसी कार को ड्राइव कर रहे हैं जिसमें ब्रेक नहीं है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। और यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब क्या है? आपका कैपिटल जाएगा, पैसा टूटेगा। तो वो काम कभी मत कीजिएगा। कोई भी ट्रेड ले उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। आने वाले सेशंस में मैं एक बार आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं। तो अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वोलाटिलिटी पे कैसे काम करेंगे। हमने ट्रेंड को देख लिया, हमने मोमेंटम को देख लिया, दोनों एक साथ कैसे सिंक में काम करते हैं ये भी आपको चार्ट में दिख रहा है कि अगर मेरा ट्रेंड अप है और मोमेंटम भी वहां पे पॉजिटिव है तो हमारे लिए बाय के सिग्नल कैसे जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केट की वोलाटिलिटी, क्योंकि अगर मार्केट में वोलाटिलिटी नहीं होगी तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकेंगे। जब भी मार्केट कूल एंड काम होती है, क्वाइट मार्केट होती है, ट्रस्ट मी आप बड़ा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा गेन लेना है मार्केट में तो आपको वॉलेटिलिटी को भी अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो ये हम नेक्स्ट वेबिनार में देखने वाले हैं और नेक्स्ट वेबिनार जो होगा वो लाइव मार्केट में होने वाला है। तो अपने बिजी शेड्यूल से आप जरूर टाइम निकालिएगा, क्योंकि थोड़ा टफ रहता है वीकेंड्स में तो ये थोड़ा इजी रहता है। बट मैं चाहती थी कि जो चीजें हम ऑफ मार्केट में देख रहे हैं, ऑफ मार्केट में पास डेटा पे चार्ट में देख रहे हैं, वो चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊं। तो आने वाले जो 3 वेबिनार्स होने वाले हैं वो लाइव मार्केट में होने वाले हैं। तो डेट और लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में मैं आपको ट्रेंड और वोलेटिलिटी को, ठीक है, आने वाले वेबिनार्स में हम सिर्फ फ्यूचर के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस के ऊपर भी बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शंस में से कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसे उसमें अच्छा गेन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होता है कि वो फ्यूचर के लॉट्स होल्ड कर सके।
तो जो स्मॉल ट्रेडर है, जो बैंक निफ्टी ट्रेडर है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इन 3 इंडिकेटर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं ऑप्शन का ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, ऑप्शन के लिए ऑप्शन ग्रीक्स की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन स्पाइडर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो मैं आपको आने वाले वेबिनार्स में बताऊंगी कि आप किस तरीके से ऑप्शन में काम कर सकते हैं। इक्विटी ऑप्शन, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये सारी चीजें हम लाइव मार्केट में देखने वाले हैं आने वाले 3 सेशंस में। तो डेट नोट कर लीजिए, 19 सितंबर, 28 सितंबर और 6 अक्टूबर, अपना कैलेंडर रिजर्व रखिएगा। मैं आपसे मिलूंगी और कुछ बहुत नया और इंटरेस्टिंग आपको सिखाने वाली हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सेटअप है वो भी आपको मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, और उसके ऊपर स्कैनर और क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं जिससे आपको 1 क्लिक में सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ये सारी चीजें हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। मेरा नंबर आपको पीपीटी पे दिख रहा है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं। साथ में सागर शर्मा जी का नंबर भी है, उन पे भी आप पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रेटजी रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको स्पाइडर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं या क्वेरी के बारे में जानना चाहते हैं, स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं, तो सागर शर्मा जी का नंबर दिया हुआ है एसपीपीटी में, आप उनको प्लीज पिंग कीजिएगा। और बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी नए सेटअप के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो बने रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपके सेटअप के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड या किसी स्टॉक के रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मुझे अच्छा लगेगा मैं आपकी क्वेरीज का आंसर कर सकूं। थैंक यू सो मच।